विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 की परीक्षा आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपके टोटल 90 से 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें 20 हिंदी के, 35 आपके मैथ्स के रहते हैं और उसके बाद 35 आपके अभिरुचि के प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों को अगर आप हल कर पाते हैं तो आप अच्छी एक विश्व स्तरीय स्कूल में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और अभी एडमिशन के लिए 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई, जिसमें आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चे का निवास प्रमाण पत्र और जो गार्जियन है उसका आय प्रमाण पत्र बनवा के और अपने स्कूल से फॉर्म भरा के बहुत जल्दी जमा कर सकते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप फटाफट मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आप विद्या ज्ञान प्रिपरेशन पर जा करके ढेर सारी, जिसमें 200 से ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं गणित का पेपर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि संख्या यानी 0, 1, 0, 5, 6 और 8 से बनी सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे छोटी संख्या की बात की जाती है तो दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, बशर्ते एक शर्त है कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब सर्वप्रथम 0 को हमें नहीं लिखना। बस इसी बात का ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी छोटी संख्या लिख सकते हैं। चूंकि इसमें 0 आया है इसलिए मुझे बताना जरूरी था। अब 0 से बड़े अंक को यहाँ पर हम देखते हैं। तो 0 से हमारा जो यहाँ पर अंक बड़ा है वो है 1। हम 1 लिख देंगे और 1 लिखने के बाद तत्काल 0 लगा देंगे। अब 1 से बड़ा यहाँ पर क्या है, 5 है। 5 से बड़ा क्या है, 6 है। 6 से बड़ा क्या है, 8 है। तो ये संख्या बनेगी 10,568, जो कि आपकी सी में लिखी गई है। मैं बात करता हूँ अगला प्रश्न। यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26 यानी 5 प्रश्न एक ही प्रश्न पर आधारित हैं। अमूमन ऐसा प्रश्न विद्या ज्ञान में नहीं पूछा जाता, चूँकि मॉडल पेपर है इसलिए यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन इसे भी प्रश्न को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। दिए गए आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो जब हम आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और आपके सामने लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, तो 8 छंग 48। अब ये मीटर में था तो ये वर्ग मीटर, या ये 48 मीटर की पावर 2 भी लिख के आ सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो हम बी को यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, यानी इसके चारों ओर कितने रस्सी लगेगी। तो ये है आपका 8 और ये है 6, तो ये भी होगी 8, ये भी होगी 6। तो इसका इसका परिमाप होता है, उसका होता है 2 लंबाई प्लस जो है चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई आपकी 6 है, तो हो गया 2 इंटू 8, 6 होता है 14, 14 दूनी 28 मीटर। इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो होगा 28 मीटर। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आयत के 1/4 भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि अभी अभी मैंने क्षेत्रफल आयत का देखा था, 48 वर्ग मीटर आया था। अभी अभी आपने देखा था कितना आया था, 48 वर्ग मीटर। और इसका निकालना है 1/4 भाग का 1/4। तो 4 × 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 12 वर्ग मीटर। शायद आप इसे जरूर समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। चूंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, जहाँ से ऑप्शन ए आपको सही मिलेगा। अगला प्रश्न है अगर आयत की लंबाई 1/2 कर दी जाए, तो अभी लंबाई हमने देखा था उसकी लंबाई आपकी 8 थी, तो 8 का अगर हम आधा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका लंबाई इंटू हम अगर चौड़ाई करते हैं। अब लंबाई यहाँ से
हो गई आपकी 4। और रही चौड़ाई की बात, चौड़ाई उसने चेंज नहीं किया है, वो है 6। तो 4 छंग 24 बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 24 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए 24 वर्ग मीटर आपका आंसर आ रहा है। अब मैं पढ़ता हूँ, देखिए 27 और 28, यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। एक घनाभ की कोरें क्रमशः 6, 4, 3 है सेंटीमीटर है। इन आंकड़ों के आधार पर कोर बच्चों क्या होता है, कोर माने यहाँ पर आप भुजाएं पढ़ सकते हैं, साइड कह सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ आप समझते हैं, जैसे कमरा है, माचिस है, ये सब हमारे घनाभ के उदाहरण है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो भिन्न भिन्न होती है। ऐसी आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। आपके सामने मैंने एक घनाभ बनाया है जिसकी लंबाई आपकी 6 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई आपकी 3 है। इस प्रकार के फिगर रहा होगा। चलिए, घनाभ का आयतन, तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बच्चों ये आपने पढ़ा होगा। तो आपने यहाँ पर लंबाई देखिए 6 है, चौड़ाई 4 है और आपकी ऊंचाई 3 दी थी। तो 6 चौक 24, 24 तिहाई 72। अब चूंकि 3 बार गुणा है तो ये घन सेंटीमीटर, और अगर ये आयतन हो, वो आपका क्षेत्रफल होता तो ये वर्ग 2 बार गुणा होती है। तो आप यहाँ से, आपका आया था 72, तो हम यहाँ से 72 वाले को चूज कर लेंगे। ये देखिए, अब पूछ रहा घनाभ का पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब उसके 6 जो फलक बनेंगे उन सभी फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठ। इसका फार्मूला होता है, मैं ज़रा फार्मूले आपको लिख करके भी बता देता हूँ, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हमने, तो ये हो गया 2। अब इसकी लंबाई कितनी थी, 6 थी, तो 6 इंटू 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 3 और ऊंचाई 3, लंबाई 6। अब आप 2 लिख लेंगे, 6 चौक 24, 4 तिहाई 12, तिछाक 18। तो इनको जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 30 इन दोनों का, और 30 में ये जोड़ देंगे आ जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 54, और 54 दूना होता है 108 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 154 आ भी रहा होगा आपका ऑप्शन ए। अगला है 10, 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा। तो मैंने लघुत्तम निकालने की आपको शॉर्टकट विधि यहाँ से बता देता हूँ। तो लघुत्तम जिसका भी निकाला जाता है उसमें जितनी भी संख्या, उसमें सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 20। अब देखते हैं 20 के पहाड़े में 10 आता है, 15 नहीं आता है। अब हम इसका दूना करेंगे, 40। 40 में 10 आता है, 20 आता है, 15 नहीं आएगा। तो 20 तिहाई 60 करेंगे। 60 के पहाड़े में 10 आता है, 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब 60 इसका क्या है, आपका इसका लघुत्तम है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या उसको आप टाइम्स में 1 टाइम्स करिए, 2 बार गुणा करिए, 3 बार गुणा करिए, जिसमें जितनी भी संख्याएं दी गई थी उनसे वो कटने लगे, वही उसका लघुत्तम समापन होगा। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वें प्रश्न में बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है, 25 को 10 से गुणा करना, 10 को 10 से गुणा करना, फिर ऐड करना है। तो 25 दहाम होता है आपका 250 प्लस दहाम होता है 100, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 350। 350 ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 31 1/5 की दशमलव भिन्न क्या होगी। तो हम 5 से 1 को कर देंगे भाग, भाग जाएगी नहीं तो हम लगाएंगे एक दशमलव और बढ़ाएंगे एक 0। तो 5 दूनी 10, ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा 0.2, यानी ऑप्शन सी। तो दशमलव पहले हम पूर्णांक लगा लेते हैं, 0.2, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। चलिए अगला है, एक यदि अंकित एक खेत का 1/6 भाग 8 दिन में जोतता है तो पूरा भाग कितने दिन में जोत लेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप खेत एक आपके पास था, उसके आपने 6 हिस्से आप बना लिए, तो एक हिस्सा अगर आप
देखिए 8 दिन में करते हैं तो दूसरा भी 8 दिन में करेंगे, तीसरा भी 8 दिन में, चौथा भी ये 8 दिन में। तो इसका मतलब हो गया 8 छंग 48, यानी 48 दिन में आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6 भाग हम करेंगे 8 दिन में, तो पूरा भाग कितने देर में करेंगे, 8 इंटू, ये आपको इससे भाग चला जाएगा 1 यानी 8 तो 1 नीचे चला आएगा, तो 8 छंग 48, यानी 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 3000 का, आपको पूछा यार 3000 का 25% कितना होगा, तो 3000 का 25% मतलब बटे आप कर देंगे। ये देखिए दोनों जीरो हम काट देंगे, 25 तिहाई 75 यानी 750। यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर बात करूं अगले प्रश्न की, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में आपके 3 कोण होते हैं, ए बी सी, यही एक ये त्रिभुज का कोण है, एक ये 3 इसके कोण होते हैं, और एक इसकी ये ए बी भुजा होती है, बी सी भुजा होती है, सी ए, तो इसकी 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तीनों तथ्य हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 180 अंश का कोण किस प्रकार का होता है, तो अगर 0 डिग्री से और 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री के कोण को हम लोग सम कोण कहते हैं, और 90 से बड़ा हो 180 अंश से छोटा हो तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं, और अगर कोण 180 अंश का हो तो उसे हम सरल कोण या फिर इसे हम ऋजु कोण कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। हालांकि यहाँ पर सेंटीमीटर न होकर मीटर आप कर लीजिए, क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। तो देखिए आयत का, चूंकि इसकी चौड़ाई पूछ रहा, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई ही है, तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो लंबाई इसकी हो गई 20, चौड़ाई मुझे पता नहीं है, और इसका क्षेत्रफल हो गया 100। तो चौड़ाई बराबर जो हमारे पास इंटू होता है वो बटे में चला जाता है, बटे हो गया 20, एक जीरो काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, इसका मतलब उसकी चौड़ाई बच्चों होगी 5 मीटर। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 400 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 16 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो चूंकि ये आपने पढ़ा होगा, दर बराबर होता है 100 इंटू ब्याज, अब नीचे आपका मूलधन और इंटू समय, ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए 100 इंटू ब्याज दिया है 16 रुपये, मूलधन दिया है 400 रुपये, और समय कह रहा है 1 वर्ष, तो यहाँ पर हो गया 1। अब आप यहाँ से जीरो काट दिया, 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16, अर्थात ये 4 आया। इसका मतलब दर जो रही होगी वो 4% की रही होगी। मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एक कार का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 20% लाभ पर बेची जाए। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 1,000 की चीज़ है, इस पर हम लाभ 20% का लाभ निकाल के जोड़ देंगे, तो ये देखिए 10,000 लिख लेंगे इंटू 20% यानी ब्याज देखें कितना इसमें निकलेगा, ये 2,000 रुपये ब्याज, वो सॉरी आपका लाभ निकला, और हमारी गाड़ी 10,000 की है, 2,000 रुपये हमें और उसमें ऐड करना है, तो गाड़ी की कीमत सीधे 12,000 रुपये की बेचना पड़ेगा। अगला प्रश्न है का योग ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर दिया है 1/4 प्लस 0.25 प्लस 0.50 प्लस 2 का योग
क्या होगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो इसका आंसर तुरंत देखेंगे 3 के ये बराबर बनता हुआ आपको नज़र आएगा। मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ। देखिए 1/4 है, इसको भी मैं दशमलव में बदल लूँ क्योंकि आगे संख्याएं दशमलव में दी गई हैं। 4 से भाग करेंगे, 1 को भाग जाए नहीं, 0 लगा लिया। अब देखिए दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये 0 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.50 प्लस 2, इसका मतलब जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये देखिए हमारा बन गया 1। क्यों? देखिए 0.25 0.25 0.50, 5 5 10, 5 9 और 1 10, 2 के बाद दशमलव। इसका मतलब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू आ गई 1 और 2 आगे लिखा है, 2 और 1 3। तो यहाँ से देखिए 3 आंसर आपका सी वाला मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, तो घन की कोण यानी भुजा क्या होगी। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, और ये आयतन किसके बराबर है? 64 के बराबर है। ये हो जाता है भुजा की घात 3, या आप ऐसे लिख सकते हो, छोड़ दो इसको, देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64, भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब इसकी जो भुजा आएगी वो आपकी 4 आएगी। यानी इसका हमें घनमूल निकालना है। अभी घनमूल नहीं जानते तो हम आपको आगे बताएंगे। अगला 42वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। अगर हेक्टो में कोई पूछे तो 100 होता है, डेका में 10 होता है और किलो में होता है 1000। ये सूत्र आपको जरूर याद रखना है, डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। इससे आप काफ़ी प्रश्नों को करने में मदद आपको मिलेगी। चलिए 53 क्वेश्चन है, 40 प्लस 20 भाग 10 माइनस 8 प्लस 2। यहाँ बोर्ड मास का लगाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए 40 प्लस हम 20 लिख देंगे और उसके बाद देखिए भाग है 10 से, तो हम इसको पहले 10 से कर देंगे भाग, माइनस है 8 प्लस 2, तो हो जाएगा 40 प्लस ये 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 2। तो 40 ये है, 2 ये 42 और 2 ये 44, तो ये हो जाएगा 44 माइनस, यहाँ से हम 8 को घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो यहाँ से हम 36 वाले आंसर को टिक कर लेंगे। प्रश्न है 2 की घात 5 माइनस 8 का मान क्या होगा। 2 की घात 5 का मतलब है कि आप 2 को 5 बार गुणा करेंगे, यानी इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 8। जैसे ही आप 32 से 8 को घटाएंगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा 24। तो यहाँ से 24 टिक कर लेंगे। अगला है संख्या 68,459 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का चूंकि स्थानीय मान पूछा जा रहा है, 6 और आगे कितने 4 जीरो आपको और लगा लेने हैं। तो आपका आंसर आ गया 60,000। 60,000 यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। चूँकि ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना हो, 4 की 2 की 9 उतने बार आप रिपीट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अभी भी मैंने बताया, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 99 होगा, और सबसे छोटी संख्या की जब शुरुआत करते हैं तो चूँकि 0 से हम शुरुआत नहीं करते तो यहाँ पर हम 2 अंकों की 10 हो जाएगी। दोनों का अंतर है, अंतर माने घटाना होता है, तो 89 यानी 47 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ 48 की। 48वें में 4 धन 2 प्लस 6 भाग 3 गुणित 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बड़ा ब्रैकेट है,
ये 4 है, ये प्लस आपका 2 है, प्लस 6। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का साइन था, 2 लगा देंगे, बड़ा चिन्ह। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 2 में तब्दील हो जाएगा, इसके साथ 2 के साथ गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4। अब सभी को जोड़ देंगे, 4 4 8 और 2 10, तो यहाँ से 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कलम का मूल्य 8 रुपये 40 पैसे, तो 3 कलम का मूल्य क्या होगा। ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है। तो चूंकि एक कलम का मूल्य 8 रुपये 40 पैसे है, तो 3 कलमों का मूल्य क्या होगा, तो 8 रुपये 40 पैसे इंटू 3। जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे, 3 0 0 3 और 3 चक्कू 12, ठीक, 3 चक्कू 12, हंसले और 8 3 24 और 25, यानी 25 रुपये 20 पैसे। 25 रुपये 20 पैसे ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब लिखा है संख्याएं 68,945 और 59,869 में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या पहली वाली ही है, तो आप लिख लेंगे 68,945 और आप इसमें से बखूबी इसको आप घटा लेंगे। जैसे आप घटाएंगे, ये आपका आ गया 7 और ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 9, यहाँ 0, यानी 9,076। तो 9,076 दोनों को केवल अंतर करना था। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से देखिए, ए वाला ऑप्शन यहाँ से करके जाएंगे। अगला हमारे पास प्रश्न आता है 51 में ये पूछ रहा है, आपसे थोड़ा ध्यान देना है कि 4 - 4 भाग 2, तो आप 4 - 4 भाग 2, तो BODMAS के अनुसार BODMAS, BODMAS के अनुसार BODMAS ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ भाग कर देंगे, यानी 4 - 4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 4 - 2, तो ये बराबर आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से ऑप्शन आप बी वाला लगा लेंगे। अगला है 52 में से 52 आपका पूरा पूर्णांक है, और उस पूर्णांक से आप जो है 3.75 कैसे घटाएंगे। तो आप 52 लिख लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, इसके आगे आप कितने भी जीरो बढ़ाएं उसका कोई मीनिंग नहीं है। 3 पूर्णांक है और दशमलव संख्या 75 है। अब हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, तो आ जाएगा 5 और 2, यहाँ आपका बच जाएगा ये 8, यहाँ बच जाएगा 4, यानी 48.25। तो यहाँ कहीं ऑप्शन देखिए डी ये आ रहा है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। ये तो बच्चे सभी रटे हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, और ऐसा कोई दूसरा प्रश्न आपको जरूर मिल सकता है। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। पहली बात तो मुझे आकार आने चाहिए, कैसे आकार है, इनकी क्या विशेषताएं, तो देखते हैं। इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, तो पहली बात तो यहाँ पहला ही गलत निकल गया। ये देखिए आपको समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, तो आप यहाँ से पहले ही हमारा आंसर कटअप हो गया, तो हमारा यही आंसर सही होगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, बिल्कुल है आपके पास 2 समचतुर्भुज। इनमें से 2 आयत हैं, बिल्कुल आपके 2 आयत हैं। इनमें से 2 समानांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल आपके 2 समानांतर चतुर्भुज हैं। तो पहला वाला ही गलत था। अगला देखिए 55वां और लास्ट सवाल, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करिए जिसे 37 20 में जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितनी कमी होगी बच्चों, इसके लिए आपको इनका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। किसमें कितना जोड़ दिया जाए कह रहा, तो आप यहाँ से 2 जोड़े बनेंगे, और इसे देखिए 6 से भाग जाएगी, 6 6 36, तो बचेगा आपके पास 1 2 और ये यहाँ पे 0, तो 6 6 12। अब यहाँ पर अगर हम 12 एकम 12 करते तो 121 होना चाहिए, लेकिन है मेरे पास कितना
120 है, तो जब हम घटाएंगे इसको, इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर एक संख्या और होती। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर 37 21 होता तो ये हमारा 61 का वर्ग मूल निकल आता, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो यहाँ पर 55 में इसका मतलब एक इसमें हम अगर ऐड कर देते तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाती। बच्चों, आपको ये हमारे 35 प्रश्न कैसे लगे? अगर ये पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जो आपके दोस्त हैं उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आपकी एक अच्छी तैयारी करा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।